फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। हर हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु 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 शंभु। क्या यह संभव है कि मोहम्मद रफ़ी को फिर से जिंदा किया जाए और उन्हें फतवे के आधार पर फांसी पर लटका दिया जाए? होना तो यही चाहिए। जैसा कठमुल्ला कहते हैं, जैसा कट्टरपंथी फतवा जारी करते हैं, हर बात में गाना इस्लाम के विरुद्ध है, नृत्य करना इस्लाम के विरुद्ध है। हर हर शंभू क्या गा दी फरमानी नाज ने गाया, तो अब उलेमा मौलाना कह रहे हैं कि इस्लाम के विरुद्ध है गाना और नृत्य। क्या इस्लामिक परंपराओं में नृत्य और गीत नहीं है? संगीत की कोई परंपरा नहीं रही है? अनावश्यक इस देश को सांप्रदायिक तनाव देने की कोशिश जब तक की जाती रही है। आज फरमानी नाज विवाद में है। सवाल है कि एक हर हर शंभू भजन गा देने पर वह ट्रोल हो रही है, उसे धमकियां दी जा रही हैं, तो मोहम्मद रफ़ी को तो कम से कम 50 बार फांसी पर लटका देते कठमुल्ले, जिन्होंने मन तड़पत हरि दर्शन को, आला रे आला गोविंदा आला रे जैसे न जाने कितने भजन गाए। और हिंदुओं के जो भजन हैं, जो हिंदी फिल्में हैं, उसमें सर्वाधिक भजन मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। उन्होंने मन तड़पत हरि दर्शन को आज गाया, मधुबन में राधिका नाचे रे, बड़ी देर भई नंदलाला, ओ माँ शेरों वाली, गोविंदा आला रे जैसे भजन उन्होंने गाया और हिंदी फिल्मों पर उन्होंने राज किया। क्या कभी हिंदुओं ने विरोध किया कि एक मुसलमान होकर उन्हें भजन हमारा नहीं गाना चाहिए, हमारे मंदिरों में नहीं जाना चाहिए? लेकिन हर बार क्या कारण है कि एक खास तबका ही इस तरह के बेमतलब का विरोध लेकर सड़क पर उतर जाता है और देश को फसाद और दंगे के में झोंक देता है? उसे तनिक चिंता नहीं होती। सवाल हम आज फरमानी नाच को लेकर आए हैं। जो बवाल हुआ फरमानी नाच का इतिहास भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन जो प्रश्न उठ रहे हैं वे वाकई आपको चुभेंगे। फरमानी नाज ने जो झेला अपने विवाह को लेकर, बच्चे को लेकर, क्या तब ये मौलाना बिल में थे? इन मौलानाओं ने क्यों नहीं सामने आकर तब नाज का समर्थन किया और उसके ससुराल पक्ष का विरोध किया? ये कौन सी परंपरा है कि बिना तलाक दिए उसके पति ने दूसरी शादी कर ली? तब मौलाना कहाँ थे? जब बेटा इसका जन्म लिया और गले की बीमारी से ग्रसित हो गया तो ससुराल वालों ने घर निकाला कर दिया। तब ये मौलाना कहाँ थे? उन्होंने तब यह क्यों नहीं व्यवस्था की कि फरमानी नाज जिंदा कैसे रहेगी, वो बच्चों का पालन कैसे करेगी, बच्चों का इलाज कैसे करेगी? तब ये फतवा जारी करने वाले किस बिल में घुसे हुए थे? सवाल यह है कि क्या अगर कोई स्त्री बच्चा जन्म देती है और वो बच्चा जन्मना बीमार हो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो माँ, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, मौलाना या कोई और? पति क्यों नहीं? किसे जिम्मेदार हम ठहराएंगे कि आप उसके लिए सीधे उसकी माँ को जिम्मेदार ठहराते हैं और घर से निकाल देते हैं? पैसे के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे अपने ससुराल से संबंधित थाना क्षेत्र में जाकर थाने में तहरीर देना पड़ता है पति के खिलाफ। पति उसको जान मारने की धमकी देता है और आज मौलाना उसे के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। ये कौन सा समाज हम जी रहे हैं? क्या आज भी कबीलाई संस्कृति की कोई भारतीय सभ्य समाज में जगह है? जब उसको बेटे की बीमारी का इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तब कहाँ थे मौलाना उलेमा? उसे साथ किसने दिया? तब उसे उसी के मोहल्ले के एक लड़के ने साथ दिया और वो यूट्यूबर बन गए। बेटे के इलाज के लिए फरमानी नाज यूट्यूबर बनी, गाने लगे और आज जब नाम कमा ली तो एक उसने भजन गा दिया हर हर शंभू और सब लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। फरमानी नाज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना के मोहम्मदपुर माफी गांव की निवासी है। नाम देखिए, मोहम्मदपुर और माफी। 2017 में 25 मार्च को उसने मेरठ के छोटा हसनपुर के इमरान से शादी की और 2018 में लगभग उसका एक बच्चा पैदा लिया जिसके गले में कोई बीमारी थी। ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू किया, उसको मायके से पैसे लाने के लिए दबाव डाला जाता रहा। बेचारी वह थाना गई, तहरीर दी थाने में, कोई लाभ उसको नहीं हुआ। तब कोई मुल्ला, मौलवी, उलेमा सामने नहीं आए कि एक बच्चा
जो बीमार है उसके लिए माँ को दोषी ठहरा कर आप घर से कैसे निकाल दे सकते हैं, उसे कैसे दर दर भटकने के लिए, ठोकरे खाने के लिए, भूखे मरने के लिए आप छोड़ दे सकते हैं। तब कोई नहीं आया, तब कोई फतवा जारी नहीं हुआ था मायके से पैसे लाने के लिए जब इस पर दबाव पड़ता था तो। और तब उसकी माँ जो है फातिमा बताती हैं कि गांव में एक राहुल उर्फ भूरा नाम का लड़का था जिसके पास यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए टीम आते जाते रहती थी, और जब उस टीम ने फरमानी को गाते हुए सुना तो उसकी प्रतिभा से मुग्ध हो गए, और तब बात आगे बढ़ी और फरमानी के गाने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाले जाने लगे। नतीजा उसके फॉलोअर बढ़ने लगे। एक समय आया जब वह इंडियन आइडियल के लिए चुनी गई। एपिसोड 12 में गोल्डन टिकट वो जीत चुकी थी, लेकिन बेटे के गले के ऑपरेशन के कारण उसे पुनः वापस आना पड़ा। उसके साथ नामचीन हस्तियां फिल्मी जगत के खड़े हुए, इतनी वो प्रतिभा संपन्न लड़की है। और आज उसके पीछे देख लीजिए कि क्या क्या इस देश में हो रहा है। जब फरमानी नाज को हर हर शंभू गाने के लिए ट्रोल किया जाने लगा और उसके खिलाफ फतवे जारी किए गए, उसे धमकियां दी जाने लगी, तो उसने बड़ी बात कह दी। फरमानी नाज ने कहा कि ये तो वर्षों से चलता आ रहा है कि कोई आगे न बढ़े, कोई अच्छा काम न करे, उस पर दबाव डाला जाए, इसको लेकर ऐसी प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। लेकिन अब जो है अच्छा समय आ गया है, अभी अच्छा समय देश में चल रहा है, लड़कियां भी आगे बढ़ने लगी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब यह बात कह देने से तो स्वाभाविक है कि विरोधी और आग बबूला होंगे। तो यहाँ सवाल यह उठता है कि जिस तरह का बयान फरमानी नाज ने दिया, क्या मौलाना, उलेमा या उसके गाने को धर्म विरोधी बताने वाले, देश में राजनीति करने वाले उसे भाजपा का दलाल घोषित कर देंगे, जैसा कि चल पड़ा है। यदि आप सत्ता का समर्थन करते हैं, किसी योजना का, किसी कार्यक्रम का, किसी फैसले का, किसी निर्णय का, तो लोग आपको भाजपा का दलाल घोषित कर देंगे। तो यह जो प्रवृत्ति है क्या यहाँ भी लागू होगी? विचित्र स्थिति हो गई है देश की राजनीति का और समाज का, धार्मिक माहौल का। हर बात में इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। क्यों भाई? क्या इस्लाम में नृत्य और संगीत की परंपरा नहीं रही है? तो सवाल ये उठता है कि हर बात में इस तरह का वितंडा खड़ा करने वालों के खिलाफ आखिर समाज कब जागरूक होगा? देश में कब नया कानून कुछ बने, कुछ ऐसा सख्त कानून बने कि ऐसे बेजुबानों पर, बेलगामों पर लगाम कसी जा सके? सवाल तो साफ साफ है ना फरमानी नाज को लेकर कि जब बेटे की तबीयत खराब थी इसकी, जब बेटा जन्म लिया और गले में बीमारी थी, तो क्या सिर्फ माँ जिम्मेदार होती है? पिता नहीं। और उसके लिए किसी को दोषी ठहराने से क्या बेहतर यह नहीं है कि हम उसका इलाज कराएं? लेकिन तब तो उसे छोड़ दिया गया, माँ के हवाले कर दिया गया। तब किसी ने क्यों नहीं आगे आकर कहा कि यह गलत है, यह इस्लाम विरोधी है? सिर्फ नृत्य, गीत, संगीत और आपको भजन गाना इस्लाम का खिलाफ लगता है? पति ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली, तब कोई नहीं सामने आया। जब बीमारी के इलाज के लिए, पेट भरने के लिए, यह पैसे के लिए तड़प रही थी, इसका परिवार संकट में था, आर्थिक संकट झेल रहा था, तब कोई क्यों नहीं सामने आया था? इन चीज़ों पर भी विचार करना चाहिए। हर बात को लेकर बस इस्लाम का विरोधी है, इस्लाम विरुद्ध है मामला है, सर तन से जुदा के नारे देश में लग ही रहे हैं। तो इन चीज़ों पर भी समाज को ध्यान देना होगा, चाहे हिंदू कट्टरता हो, चाहे इस्लामिक कट्टरता हो। कट्टरता हमेशा निंदनीय है, गलत है, समाज को, देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं कट्टरपंथी। और कट्टरपंथ से निपटने के लिए आज बड़ी मुश्किल हालात है इस देश में। वरना मोहम्मद रफ़ी साहब तो आज अगर जिंदा होते तो उनको कितनी बार फांसियां दी जाती, कितने बार उनका तन सर से जुदा हो जाता, पता नहीं चलता। तो जो समाज भाईचारगी के साथ जीता रहा है, उसे इस स्थिति में न ला दें कि एक दूसरे के सामने खड़ा होने में भी शर्मिंदगी महसूस हो, भय का एहसास हो, डर लगे बात अपनी रखने में। समाज जब डरा हुआ रहता है तो देश भी डरा हुआ होगा, और तब तो कतई विकास नहीं होगा। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उपेंद्र कश्यप, आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लाइक जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो हम लेकर आपके सामने आते रहें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज
चौथा विचार,